गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए 10th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसमें इमेज फॉर्मेशन चल रही थी हमारी। तो मेन हेडिंग क्या है? इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपने देखा कॉनकेव मिरर के द्वारा, है ना, अलग अलग कंडीशंस में, जब मतलब अलग अलग पोजिशंस में जब रखी है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनेगी वो पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के द्वारा जो सिक्स कंडीशंस थी आपने वो सब पढ़ ली हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, आज मिरर कौन सा लेना है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, साथ के साथ लर्न करते चलिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइए। पता नहीं, है ना, आप लोग सुप्तावस्था में चले गए हैं, ऐसा लग रहा है, किसी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, केवल अक्षिता को छोड़कर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। बात क्लियर है? अभी तो कोई सा भी मिरर नहीं है, तो पता कैसे चलता है? कॉन्वेक्स माने उभरा हुआ, यानी जिसका जो उभरा हुआ सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, है ना, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। और आपको पता है बीच से एक लाइन जाती है और बीच में एक पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर, जिसे आप पोल कहते हैं। ठीक है, मिरर का नाम रख सकते हैं आप M1 M2। और मिरर का नाम क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है ना, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखेंगे तो इमेज हमेशा जो है ना बिहाइंड द मिरर ही बनेगी जब आप इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो इसमें ऑब्जेक्ट रखने का कोई झंझट नहीं है, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मान लो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रख ली, ठीक है, और आपको पता है इसके तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे पीछे होते हैं, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हो जाएंगे दोनों पॉइंट। आपको पता है जस्ट डबल डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसे थोड़ा पहले ले लो, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो देखो मान लो ऑब्जेक्ट रखी है, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखते हैं? ओ डैश। और आपको पता है फर्स्ट लॉ आप कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट लॉ आप लगा लो, ठीक है ना, पता है ना आपको? द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट का बी पार्ट बात करेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो जो लाइट रे पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि कहाँ से आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ऐसा फील होता है। तो देखो मैंने बताया था डायग्राम में, पहले आप इसे पीछे मत बढ़ाओ बल्कि इन दोनों को मिला लो, है ना। डायग्राम बनाने का मेथड ये है, इससे गलती नहीं होगी, है ना, क्लियर है। और फिर आप इसी की सीध में इसे पीछे मिला दो, लेकिन ये सीध में होनी चाहिए बस, ठीक है, वापस। तो यानी कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट रे जो है टकरा के वापस चली गई। रिफ्लेक्शन हुआ कॉन्वेक्स मिरर से, लाइट रे टकरा कर वापस चली गई, तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। बात क्लियर है? और सेकंड रूल इसमें लगाने नहीं, थर्ड रूल लगाएंगे। थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल में आप क्या करेंगे, है ना, यहाँ से इसे ले जाएंगे, लाइट रे को टकरा के वापस आएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि किसकी ओर जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो मान लो आप, है ना, इसे मिलाओ यहाँ पे इस तरीके से और इसे डॉटेड करते हुए, क्योंकि आगे वास्तव में नहीं जा रही है, आगे फिर इमेजिन कर रहे हैं हम, इसे डॉटेड करते हुए बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हुए, ना, आप इसे कहाँ मिला देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर इमेज बन जाएगी और इमेज का नाम रखते हैं आई डैश। क्लियर है? ये लाइट रे यहाँ से गई थी, टकराई और टकरा के फिर वापस आ जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये जो है ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही होगी आपको? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बता देना मीन्स। ठीक है, तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? लैंग्वेज यही हो जाएगी, लेट अस कंसिडर एक कॉन्वेक्स मिरर M1P M2। क्लियर है? लेट एन ऑब्जेक्ट, आप सुन लीजिए लैंग्वेज को, लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड, है ना। अब ये नहीं कहना कि कहाँ रखी है, बस कहाँ रखी है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखी है, यानी मिरर के सामने। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के सामने रखी है। फिर क्या कहेंगे? द फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
द फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसा लगता है appears आ रही है, appears to come from the principal focus after the reflection from convex mirror। क्लियर है? appears to come from principal focus after the reflection from the convex mirror, ये बात क्लियर। फिर सेकंड लाइट रे की बात करेंगे। द सेकंड लाइट रे है ना, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, या एक बात सुनो, सेकंड लाइट रे जो है कैसा फील होती है, कैसी अपीयर होती है कि किसकी तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो क्या कहेंगे, सेकंड लाइट रे अपियर्स टू गो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये दोनों लाइटें एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि काटती हुई इंटरसेक्ट करती हुई अपियर होती हैं। तो क्या कहेंगे, वेयर दीज लाइट रेज अपियर टू इंटरसेक्ट। समझ रहे हो ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही वास्तव में, केवल ऐसा फील हो रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है, इमेजिनरी भाग है ये, इसलिए डॉटेड बना रखा है। तो क्या कहेंगे, वेयर दीज लाइट रेज अपियर टू इंटरसेक्ट टू ईच अदर इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड। क्लियर है? और इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या हो जाएगी इमेज की, तो मैं लिख देता हूँ, ये ब्लैक पेन से लिखा करो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। तो दिस इमेज इज रियल, ये रियल है कोई नहीं है, क्योंकि लाइट रेज वास्तव में नहीं मिल रही हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, है ना, यानी अपेयर हो रही हैं। तो रियल नहीं है, कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल का मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी। तो दिस इमेज इज वर्चुअल। और आपने देखा है कॉनकेव मिरर के द्वारा जब आप इमेज बना रहे थे, तो सिक्स्थ केस में, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, उस केस में जो आपकी इमेज बनकर आई थी कॉनकेव मिरर के द्वारा भी, वो भी कैसी थी, वर्चुअल थी, है ना। तो यहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो तो हमेशा वर्चुअल होती ही है, चाहे आप ऑब्जेक्ट कितनी ही पास रखें, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी ही दूर रखें इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस इमेज इज वर्चुअल, ये इमेज वर्चुअल है। और देखो इरेक्ट है ना, इरेक्ट है या नहीं, इरेक्ट बने सीधी। और देखो ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो क्या आएगा, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ आई। ऑब्जेक्ट से एक कैसी है, छोटी है ना। तो तीन प्रॉपर्टी है, एक तो वर्चुअल है, एक इरेक्ट है, और एक स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लैंग्वेज मैंने बोल करके बता दी है, बाकी आप PDF नोट से लिख लेंगे। डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, कोई है ना प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर था, ये भी आपका कंप्लीट हुआ, और इसका केवल यही केस था। अब कल डेरिवेशन करेंगे आप, है ना, तो डेरिवेशंस की क्लास में कल करेंगे। बाकी साथ साथ आप याद करते चलें, लर्न करते चलें, क्योंकि बाद में है ना, बाद के ऊपर ना छोड़ें, समय मिले ना मिले, बहुत कम समय मिले, है ना, तो बात का सही नहीं होता, क्या पता क्या घटना घट जाए। तो यदि साथ के साथ याद करते चलें, है ना, और ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें जो इन दिनों आपके द्वारा दृष्टिगोचर हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।